नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और संस्कृत भाषा के अंदर काव्य रूप में लिखी गई है। काव्य का मतलब है कि इसका आप गान कर सकते हैं वीणा के सुरों पर। बाकी आप वेद का गान नहीं कर सकते वीणा पर, केवल महाभारत और वाल्मीकि रामायण का ही गान जो है वह वीणा पर हो सकता है। अब इसका जो पौराणिक नाम है रामायण का, वाल्मीकि जी ने इसका नाम रामायण नहीं रखा। वाल्मीकि जी ने इसका नाम रखा पौलस्त्य वध। रामायण जो इसका नाम है, यह तो लव कुश ने जब इसका गान करके इसे रामचंद्र जी के दरबार में सुनाया है, अयोध्या में जब सुनाया है, तो उसके पश्चात इसका नाम रामायण हो गया। वाल्मीकि जी ने पौलस्त्य वध के नाम से इसकी रचना की। खुद वाल्मीकि जी बालकांड के द्वितीय सर्ग में लिख रहे हैं कि काव्य रामायणम कृतस्य सीताया चरितम महत पौलस्त्यवध मित एवं चकारः चरित व्रतः। उन्होंने खुद इसका नाम पौलस्त्यवध के नाम से रखा और जब लव कुश ने इसे अयोध्या के अंदर सुनाया है, रामचंद्र जी के दरबार के अंदर इसे वीणा के सुरों में गाया है, तब उसके पश्चात इसका नाम रामायण पड़ा है। और संस्कृत के अंदर लिखी जाने के कारण इसे मार्गी इसलिए कहा जाता है कि जो पूरे भारत के अंदर समझ में आ सके वह मार्गी भाषा है। जैसे रामचरितमानस है, वह देसी भाषा के अंदर, ये साहित्य का शब्द है कि देसी और मार्गी। देसी का मतलब जो कुछ ही इलाकों में समझ में आ सके उसे देसी बोला जाता है। रामचंद्र जी के विषय में कोई भी जानकारी लेनी है तो हम रामचंद्र जी के ही जो वाल्मीकि रामायण है या जो रामचंद्र जी के विषय में ही रामचरितमानस जो लिखा गया है उन्हीं के अंदर से लेंगे। तो रामचंद्र जी ने जो 11,000 वर्ष तक राज किया है, तुलसीदास जी ने भी लिख रखा है कि 11,000 वर्ष राज कीना फिर बैकुंठ पधारे राम। वाल्मीकि जी ने प्रथम में ही लिख दिया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है रावण वध के पश्चात जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी, उस टाइम पे वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की है और इसे प्रकट किया है। लव और कुश को सुना करके उनको प्रकट कर दिया कि भाई इसका अब आप गान करो और इसका प्रचार करो, और वो उसको लेकर के अयोध्या में सुनाने लग गए। उसमें वाल्मीकि जी लिखते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रियासति। डायरेक्ट क्लियर है कि रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया है।